आई एम सॉरी, हमने तो पूरी कोशिश की, मगर जो अल्लाह की रजा। क्या क्या अल्लाह की रजा? क्या हुआ मेरे दानियाल को? जो अल्लाह का हुक्म। क्या अल्लाह की रजा? क्या कह रहे? ये क्या कह रहे डॉक्टर? क्या हुआ मेरे दानियाल को? बोलना क्या हुआ मेरे दानियाल को? बुलाए डॉक्टर को, क्या कह रहे हैं? मेरे दानियाल को कुछ नहीं हो सकता है। क्या हो गया सालिया? मेरा दानियाल ये अम्मा ये क्यों रो रही है? कुछ नहीं बेटा। दानियाल क्यों रो रही माँ जी? सुबी मेरी बच्ची। अम्मा क्यों रो रही है? बेटा कुछ साहिर 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 दानी कहाँ है? सुबी शॉपिंग के लिए लेके जाएंगे शाम को। मुझे शाम को कहाँ गया? बताए तो सही। अम्मा बात मेरी बात हुई थी दानी से, मुझे सुने। मेरी बच्ची। अम्मा बताओ ना, मेरी छोड़िए पहले बात। अम्मा से पूछिए मेरी बात हुई है। मेरा बच्चा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरी बच्ची, या अल्लाह मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। आपका जब दिल कहता है कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। तो क्या करना है मैंने ये सब कुछ? कब्र में लेकर तो नहीं जाऊंगा। पुत्र मेरा है कोई नहीं, एक सोबी ही तो है जिसके ये सब कुछ है। कोई और लड़की सोबिया के सामने आके खड़ी हो जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? सब सोच लिया मैंने। दानियाल की शादी होगी और उसकी दूसरी बीवी सोबिया के सामने कभी खड़ी नहीं हो सकेगी। मैं दानियाल की खुद शादी कराऊंगा इमाम दीन की बेटी रानो से। और फिर ये कि रानो सिर्फ उस वक्त तक तेरी सौगन बनकर रहेगी जब तक हवेली को वारिस नहीं मिल जाता। फिर उसके बाद क्या करेंगे मीर जी? एक बार हवेली को वारिस मिल जाए उसके बाद मरवा देंगे उस लड़की को। आपको अपना वादा पूरा करना होगा अब्बा, वरना ये काम मैं अपने हाथों से कर दूंगी। फिर पछताते रहिएगा सारी जिंदगी। अगर दानियाल को कुछ हो गया ना अब्बा, तो याद रखें बहुत कुछ गलत हो जाएगा। मीर जी, मीर जी, मीर जी, मीरानी जी, मीरानी जी, मीरानी जी।
अरे ना कोई फोन ना कोई ईमेल, मुझे एक फोन ही कर दिया होता, मैं खुद आ जाता लेने। मैंने कहा था ना आपसे कि सरप्राइज दूंगा, तो फिर कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बेटा खालूजान को बुला लो, जनाजे उठाने का टाइम हो गया है। जाओ बेटा। चलें खालूजान। माशाल्लाह आप दोनों तो बहुत खुश लग रहे हैं। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं अपनी शादी वाले दिन मुंह लटका के रखता या फिर दुल्हनों की तरह आंसू बहाता? मेरी जगह होते ना तो पता चलता कि इंसान दुख में भी किस तरह मुस्कुराता। आपकी जगह तो मैं हो भी नहीं सकता भाई, लेकिन अंदाजा है मुझे, अकेला छोड़कर चले गए ना आप हम सबको। ने तो कहा था कि जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी साथ देंगे मेरा। आप कहाँ हैं अब आप? बिल्कुल बिल्कुल तन्हा कर दिया भाई आपने मुझे। मुझ में इतनी ताकत नहीं है भाई कि मैं उन सब जिम्मेदारियों को निभा सकूं जो आपके जिम्मे थी। अब वो दौर नहीं है कि वो हमारे लोग मारे और हम उनके। उन्हें नहर वाली जमीन ही चाहिए ना, तो उनसे कहें कीमत दे के खरीद ले, हमें दुश्मनी नहीं बढ़ानी। खरीदने की बात तो मीर हशमत कई बार कर चुका है, मगर मैं बेचना नहीं चाहता।
संभालें खुद को खालू जान, इस तरह तो आप बीमार पड़ जाएंगे। जिस बाप का जवान बेटा उसे छोड़कर दुनिया से चला जाए, वो बदकिस्मत बाप अपने आप को कैसे संभाल सकता है? शायद अल्लाह ताला को यही मंजूर था। हमें सब्र करना होगा खालू जान। साहिब, तूने रानू को बताया है? नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है खालू जान कि मैं ये सब जाके उनको बताऊं। लेकिन इस हालत में वो कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? हाँ, इस हालत में उसे बताना तो ठीक नहीं है, मगर बाद में बताओगे तो वो ज्यादा परेशान होगी। अल्लाह मालिक है, बताना तो पड़ेगा। उसे बता दो कि उसके सर से छत छिन गई है। और ये बता, सुबिया कहाँ? वो सो रही हैं, नींद का इंजेक्शन दिया है, सुबह ही उठेंगी। ठीक है बेटा, मगर अकेले मत जाना, गार्ड साथ लेकर जाना। ठीक है खालू जान, मैं जाता हूँ। आप प्लीज आराम करें। जिस बदकिस्मत की कमर ही टूट गई हो, वो आराम कब करेगा, कैसे करेगा? अल्लाह अकबर। जा बेटा जा, रानो वहां अकेली है, तू जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिर, कहाँ हो तुम लोग? और दानियाल कैसे हैं? क्या उन्हें शिफ्ट कर दिया? जी, कर दिया उन्हें रूम में शिफ्ट। तो फिर मुझे मिलने क्यों नहीं दे रहे? मिलवाओ ना मुझे दानियाल से, प्लीज। सुबह मिल लीजिएगा आप, अभी वो आराम कर रहे होंगे ना। क्यों? वो इतनी जल्दी तो नहीं सोते। साहिर, मुझे लेकर चलो, बताओ मुझे कहाँ है उनका कमरा। प्लीज़ आप आराम कीजिए। आपका इस तरह चलना उठना डॉक्टर्स ने अभी परमिशन नहीं दी। डॉक्टर तो बस वैसे ही कह देते हैं। साहिर, मुझे लेकर चलो वहाँ पर, मुझे उनसे मिलना है, मिलवाओ मुझे। साहिर, मैं ज़्यादा देर वहाँ नहीं बैठूंगी, प्लीज़ थोड़ी देर के लिए ले चलो। कहा ना, मैं आपको कल मिलवा दूंगा। डॉक्टर्स ने अभी दानी भाई को बोलने से भी मना किया। क्या उनकी तबीयत वाकई बहुत सीरियस है? नहीं, अब तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है वो। तो फिर उन्हें बोलने से क्यों मना किया है? साहिर, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? सच सच बताओ, क्या बात है, क्या हुआ है उन्हें? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं छुपा रहा आपसे। बस वो होता है ना कि डॉक्टर ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि कब उनसे मिलना चाहिए कब नहीं। आप फिक्र ना करें, वो ठीक है। और हाँ, मुझे याद आया, आप काफ़ी बेहतर हो गई हैं पहले से।
कल डॉक्टर्स आपको डिस्चार्ज कर देंगे। और दानियल, उन्हें कब डिस्चार्ज करेंगे? वो तो डॉक्टर्स ही बेहतर बताएंगे। मैं मेडिसिन का पता करके आता हूँ।